गोधरा कांड, द 27th of February 2002, एक ऐसी डेट जो हमेशा हिस्ट्री में रहेगी, जब साबरमती एक्सप्रेस में इनोसेंट लोगों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक इंसिडेंट था या फिर एक बड़ी कंस्पिरेसी का पार्ट? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो गोधरा कांड और उसके बाद के रायट से जुड़े हैं। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या प्लान्ड कंस्पिरेसी? क्या जस्टिस हुआ या फिर पावर के कॉरिडोर्स में सच्चाई दब गई? रेडी रहो सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आज हम सच का सामना करेंगे बिना किसी फियर और बायस के। The 27th of February 2002, साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से वापस आ रही थी। इसमें ज्यादातर लोग करसेवक्स थे जो राम जन्मभूमि आंदोलन से वापस गुजरात आ रहे थे। ज्यादातर लोग विश्व हिंदू परिषद और रिलेटेड ग्रुप से थे। क्या ये कोइंसिडेंस था कि करसेवक्स वाली ट्रेन को टारगेट किया गया? क्या ये प्लान्ड कंस्पिरेसी थी जिसका मकसद था देश में रायट शुरू करना? इन सवालों के जवाब ढूंढना आज भी जरूरी है। अयोध्या जाने और वापस आने वाले करसेवक्स की इंफॉर्मेशन विश्व हिंदू परिषद और अदर हिंदू ग्रुप्स के पास तो थी ही, साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कई पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता था। गोधरा के लोकल लोगों को भी पता था कि करसेवक्स वापस आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब इतने लोगों को पता था तो सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या ये केयरलेसनेस थी या जानबूझकर इग्नोर किया गया? क्या किसी को आइडिया था कि क्या होने वाला है? ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोच को बाहर से लॉक कर दिया गया था और फिर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। कुछ लोकल लोगों को स्टेशन के पास फ्यूल इकट्ठा करते देखा गया था। क्या यह सब कोइंसिडेंस था या प्लान्ड कंस्पिरेसी का पार्ट? कोच को बाहर से लॉक करने से अंदर फंसे लोगों का भागना इम्पॉसिबल हो गया था। आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो गया। हालांकि प्रूफ नहीं है कि आग बुझाने की चीजें जानबूझकर हटाई गई थीं, लेकिन सवाल ये है कि आग लगने के बाद उसे बुझाने के लिए जल्दी और इफेक्टिव स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए? क्या ये केयरलेसनेस थी या कुछ और? ट्रेन स्टाफ और पैसेंजर्स ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके एफर्ट्स नाकाफी रहे। क्या अगर टाइम पे सही स्टेप्स लिए जाते तो इतनी बड़ी तबाही रुक सकती थी? गोधरा कांड का मकसद क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों का मानना है कि इस इंसिडेंट से देश में रायट्स शुरू करवाना था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम है कि पॉलिटिकल रीजन भी था। क्या ये सच है कि कुछ लोगों ने अपने सेल्फिश रीजंस के लिए देश को आग में झोंक दिया? क्या ये सच है कि गोधरा कांड एक प्लान्ड कंस्पिरेसी थी? गोधरा कांड के बाद जो रायट्स हुए उसमें कई लोगों की जान गई, लेकिन सवाल ये है कि लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतने स्लो क्यों थे? क्या उन्हें पहले से नहीं पता था कि हिंसा हो सकती है? आर्मी को भेजने में भी देरी हुई। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच तालमेल की कमी दिखी। क्या ये केयरलेसनेस थी या जानबूझकर देरी की गई ताकि दंगे फैल सकें? ये बात क्लियर है कि गोधरा कांड और रायट्स का पॉलिटिकल फायदा भी उठाया गया। कुछ पार्टीज ने इस इंसिडेंट को अपने फायदे के लिए यूज किया और डिवाइड और बढ़ाया। क्या ये सच है कि कुछ लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए देश को तोड़ने का काम किया? क्या ये सच है कि गोधरा कांड के बाद की पॉलिटिक्स ने जस्टिस के रास्ते में प्रॉब्लम्स डाले? कोर्ट और SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की इन्वेस्टिगेशन में गोधरा ट्रेन कांड को एक प्लान्ड कंस्पिरेसी माना गया। लेकिन क्या ये कंस्पिरेसी सिर्फ कुछ लोगों तक ही लिमिटेड थी या इसके कनेक्शंस और भी ऊपर तक थे? कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स का भी हाथ था जो इंडिया को अनस्टेबल करना चाहती थी। क्या ये सच है कि गोधरा कांड एक बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का पार्ट था? गोधरा कांड और उसके बाद के जस्टिस प्रोसेस पर भी कई सवाल उठे हैं। कई विटनेसेस और इन्वेस्टिगेटर्स की सस्पिशियस मौत हो गई। क्या ये कोइंसिडेंस था या सच को दबाने की कोशिश थी? क्या ये सच है कि कोर्ट पर भी प्रेशर डाला गया ताकि असली क्रिमिनल्स को सजा न मिले? क्या ये सच है कि गोधरा कांड के विक्टिम्स को आज तक जस्टिस नहीं मिला है? गोधरा कांड और रायट्स इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसे हेट और वायलेंस पूरे देश को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन क्या हम इससे कुछ सीखेंगे? क्या हम फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोक पाएंगे? क्या हम कभी गोधरा कांड के विक्टिम्स को जस्टिस दिला पाएंगे? ये सवाल आज भी हमारे सामने हैं। दोस्तों, ये थे गोधरा कांड से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने देखा कैसे एक इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला दिया, कैसे पॉलिटिक्स ने जस्टिस के रास्ते में प्रॉब्लम्स डाले और कैसे आज तक विक्टिम्स जस्टिस का वेट कर रहे हैं। इस टॉपिक पे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कोर्ट और SIT की ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी रेच सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि सच जानना हमारा राइट है। हमें मिलकर एक ऐसा सोसाइटी बनाना होगा जहां हेट और वायलेंस के लिए कोई जगह ना हो। थैंक यू।